Hi students, welcome back in Winner Career Classes on YouTube channel। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल रिप्लाई इनविटेशन। हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं फॉर्मल इनविटेशन, जो एक हम स्वीकार करते हैं और एक अस्वीकार करते हैं। तो जो एक्सेप्ट करने वाला था, स्वीकार करने वाला था, वो हमने कल की वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे जो अस्वीकार करना है उसको, डिक्लाइनिंग इनविटेशन। डिक्लाइनिंग अस्वीकार करने वाले इनविटेशन पढ़ेंगे। देखो, दोनों ही इनविटेशन एक ही तरीके से लिखे जाते हैं, सिर्फ एक या दो लाइन नीचे चेंज होती है, बाकी कुछ भी नहीं। आप अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि ये और भी ज्यादा समझ में आ जाए। और यहां भी देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं। हमें सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। अब यहां पर हमें सबसे पहले क्या लिखना है, मैंने कल ही बता दिया था कि आपको यहां पे रिप्लाई देनी है। तो सबसे पहले यहां पे रिप्लायर का नाम लिखेंगे, रिप्लायर नेम। और ये रिप्लायर नेम है, ये थैंक्स। इसके बाद में जो इनविटेशन जिससे इसे प्राप्त हुआ, मतलब इनविटेशन इसे जिसने भेजा है, सेंडर्स नेम। फॉर, अगर अकेला व्यक्ति है तो हिज, फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड। और यहां मैंने आपको बताया था फंक्शन का नाम, जो भी प्रोग्राम होगा उसका नाम यहां लिखना है। और इसके बाद ऑन के बाद डेट, एट, टाइम, एट प्लेस। ये हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं इतनी चीज। यहां तक हम लिखते थे, यहां तक इसको भी सेम ही लिखेंगे। अब इसके नीचे उसमें यहां लिखने के बाद हम एक लाइन लिख रहे थे, अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो ही हैज ग्रेट प्लीजर एक्सेप्ट इन द इनविटेशन, ऐसे लिख रहे थे। आज हम डिक्लाइनिंग इनविटेशन पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जैसे ये इतनी, यहां तक तो सेम दोनों एक जैसे लिखे जाते हैं। अब अगर आप उसमें अस्वीकार करते हैं इनविटेशन को, तो आपको क्या करना है, यहां एक लाइन चेंज करनी है। यहां हम लिखेंगे, अब पहले लिखेंगे बट रिग्रेट्स, ये लिखा। इसके बाद जो भी आपके पास पर्सन में दिया जाएगा वो नाम लिखना है। अगर आपको पर्सन में दिया जाता है हिज इनएबिलिटी या टू अटेंड अनेबल, तो हम उसके हिसाब से लिखेंगे। तो बट रिग्रेट्स इसके बाद लिखना है आगे आपको। फिर हम इसको नीचे लिखते हैं, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन, बेस्ट एंड बेस्ट विशेज। ये मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूं क्योंकि मैंने कल ये चीज आपको बता चुका हूं मैं कल। अब एक बार जो पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो देख लो, कि पहले यहां लिखना है रिप्लाई नेम, जो आपको पर्सन में दिया जाएगा। नहीं दिया जाए तो आप अपना नाम लिख सकते हैं और किसी का लिख सकते हैं। उसके बाद थैंक्स, सेंडर्स का नाम जहां से इसको रिसीव हुआ वो, फॉर हिज काइंड इनविटेशन, ये सभी इनविटेशन में ये लाइन लिख सकते हैं आप। टू अटेंड, फंक्शन का नाम लिखना है। ये सारे आपको पर्सन में दिए जाएंगे, डेट भी पर्सन में मिलेगी, टाइम भी पर्सन में मिलेगा, प्लेस में मिलेगा। अगर ये नहीं मिलते हैं तो अपनी तरफ से लिख देंगे, बस सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, इसके आगे आपको पर्सन में मिलेगा वो लिखना है। तो ये इसका फॉर्मेट है। अब हम पर्सन से इसको समझते हैं कि ये कैसे बनता है। तो पर्सन से देखते हैं, हम पहले पर्सन देखते हैं। पर्सन में लिखा है यू आर मिस्टर गुप्ता, कि मान लो कि तुम हो मिस्टर गुप्ता। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन
तुम्हें एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है। अब इनविटेशन प्राप्त किसे हुआ? मिस्टर गुप्ता को। मिस्टर गुप्ता कौन हो गया? प्राप्त करने वाला। इनविटेशन किसे प्राप्त हुआ है? मिस्टर गुप्ता को, इसे रिसीव हुआ। अब फ्रॉम के आगे नाम किसका है? जो भेजने वाला होगा उसका। फ्रॉम, फ्रॉम यहां लिखा हुआ है मिस्टर बी जैन, तो भेजने वाला कौन हो गया? जो हम यहां लिखेंगे, तो भेजने वाला हुआ मिस्टर बी जैन। ये हो गया भेजने वाला, सेंडर्स नेम। अब आपको दो चीजों का इस लाइन में पता लग गया होगा कि यहां रिप्लाई नेम, जैसे रिप्लाई नेम कौन हुआ? मिस्टर गुप्ता, और फिर सेंडर्स नेम कौन हो गया? मिस्टर बी जैन। तो ये आपकी लाइन कंप्लीट हो जाती है। ये थैंक्स नाम आपको लिखना है बस। फिर फॉर हिज काइंड इनविटेशन, ये लाइन आपको अपनी तरफ से लिखनी है। टू अटेंड, यहां से आपको पर्सन में मिल जाता है। टू अटेंड द बर्थडे ऑफ देयर सन नमन, ये आपका फंक्शन का नाम हो गया। बर्थडे जो है वो क्या हो गया? फंक्शन का नाम। ऑन, उसके बाद डेट लिखनी है। डेट आपको इस पर्सन में दी हुई है, ऑन 16 दिसंबर 2021, ये आपकी डेट हो गई। इसके बाद एट टाइम, टाइम भी इसमें लिखा हुआ है 8 PM, और ये प्लेस हो गया हिज रेजिडेंस। तो हर चीज इसके अंदर है, यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा पर्सन से करना है। देखो आपको बाहर से कुछ भी नहीं लिखना, पूरा पर्सन में इसमें दिया जाता है। और एक बात और बता दूं, जो बच्चे हमारे YouTube चैनल पे नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब हम देखते हैं पर्सन से, पूरा का पूरा बनाएंगे इसे। अब देखो ये फॉर्मेट है, अब हम बनाते हैं इसको। पर्सन से बनाएंगे पूरा, एक भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखना था? रिप्लायर नेम। रिप्लायर मैंने बता दिया, जो रिसीवर होता है जिसे इनविटेशन प्राप्त होता है। इनविटेशन किसे प्राप्त हुआ? मिस्टर गुप्ता को, तो यहां क्या नाम लिख देंगे? मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता लिख दिया। अब ये थैंक्स करेगा किसका? जो इसे इनविटेशन भेजा है। अब इनविटेशन भेजने वाले का नाम कहां मिलता है? ये जो फ्रॉम नाम लिखा है इसके आगे मिल जाएगा, जिसने भी इनविटेशन भेजा है। तो भेजने वाला कौन था? मिस्टर बीजेन। यहां आप लिख देंगे मिस्टर बीजेन, ये लिख दिया। अब ये थैंक्स किसके लिए करेगा? क्योंकि उसने इसे इनविटेशन भेजा है, तो आप ये लाइन लिखेंगे फॉर हिज काइंड इनविटेशन। ये हर इनविटेशन में लिखेंगे फॉर हिज काइंड इनविटेशन। फॉर हिज काइंड इनविटेशन लिख दिया। इसके बाद में हमें लिखना है टू अटेंड, जो पर्सन में मिलता है टू अटेंड। इसके आगे आपको फंक्शन का नाम लिखना है। देखो इस पर्सन में टू अटेंड, फंक्शन का नाम क्या है? द बर्थडे ऑफ देयर सन, तो लिख देंगे हम द बर्थडे ऑफ हिज सन नमन। ये उसके बेटे का नाम हुआ नमन। ये आपका फंक्शन का नाम है। जो मैंने यहां बताया था फंक्शन का नाम, वो यहां लिखना जो आपको पर्सन में दिया जाएगा। और ये नाम कंपलसरी मिलेंगे। देखो आपको हो सकता है ये नाम नहीं मिले, रिसीवर की जगह सीधा यही आ जाए, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन। तो आप खुद हुए तो अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये फ्रॉम के बाद में आपको नाम जरूर मिलेगा, क्योंकि इसके बिना इनविटेशन होगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा इनविटेशन भेजा किसने। तो ये नाम मिलेगा। और दूसरी बात, जो फंक्शन का नाम है वो भी इनविटेशन के पर्सन में ही दिया जाता है। तो हमने यहां फंक्शन का नाम लिख दिया। और यहां तक देखो एक्सेप्ट करना हो या डिक्लाइनिंग करना हो, आपको यहां तक दोनों में एक जैसा ही लिखा जाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ऑन, ये हम लिखते हैं ऑन। ऑन के बाद डेट लिखनी है। डेट भी इसमें दी हुई है, जैसे 6 दिसंबर, तो आप लिख देंगे यहां 16 दिसंबर 2021। और इसके बाद टाइम भी दिया तो 8 PM।
ये समय होगा। इसके बाद प्लेस, तो प्लेस क्या दिया हुआ, हिज रेजिडेंस, तो यहां लिख देंगे हिज रेजिडेंस, हिज रेजिडेंस। देखो यहां तक आप चाहे एक्सेप्ट करो चाहे डिक्लाइन करो, यहां तक दोनों प्रकार की इनविटेशन ऐसे ही लिखे जाते हैं। चाहे आपको एक्सेप्ट करना है तो भी ये लाइनें लिखेंगे, अगर आपको डिक्लाइनिंग करना है तो भी आप ये लाइन लिखेंगे, और ये सारी चीज जो मैं यहां तक लिखी है वो सबकी सब इस क्वेश्चन में दी हुई रहती है। और जो चीज जैसे इसमें डेट ना आए, टाइम ना आए या प्लेस ना आए तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। और बाकी ये एक लाइन यहां याद करनी थी आपको, काइंड इनविटेशन टू अटेंड, और दोनों के अंदर कुछ भी नहीं बदलता, यहां तक सेम लिखा जाता है। अब हम अगर एक्सेप्ट करते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था कि उसमें एक लाइन लिखते हैं आप, ही हैज ग्रेट प्लीजर एक्सेप्ट इन द इनविटेशन, ये लाइन लिखते हैं अगर आपको एक्सेप्ट करना है इनविटेशन। और आपको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइनिंग करना है ये आपको पर्सन से पता लग जाता है। अब पर्सन में देखो यहां लिखा हुआ राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, क्या आपको एक फॉर्मल रिप्लाई करनी है फॉर बीइंग अनेबल टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, कि आप इस इनविटेशन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यहां पर आपको फॉर बीइंग अनेबल भी नाम मिल सकता है, और यहां पर आपको फॉर हिज इनएबिलिटी भी नाम आ सकता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। डिक्लाइनिंग भी नाम आ सकता है, रिफ्यूजल भी नाम आ सकता है। मतलब आप क्वेश्चन से ये समझ जाएंगे कि आपको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइनिंग करना है। तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो यहां सिर्फ एक लाइन लिखी जाती है, ही हैज ग्रेट प्लीजर एक्सेप्ट इन द इनविटेशन, और वहीं पर आपका इनविटेशन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो यहां क्या लाइन लिखी जाती है, इस लाइन में आपको लिखना है but regrets for being, देखो ये यहां तक मैंने आपको बताया था बट रिग्रेट्स फॉर, अब जो पर्सन में नाम दिया वो लिखना आपको। अब इस पर्सन में लिखा फॉर बीइंग अनेबल टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, तो ये लाइन लिखेंगे। अगर पर्सन में ये लिखा जाता फॉर हिज इनएबिलिटी तो आप वो लाइन लिखते, अब जो पर्सन में दिया वही लाइन आप यहां लिखेंगे। तो बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल, जो इसमें लिखा फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट, अनेबल टू अटेंड इट। अब आपने बता दिया कि वो आप इसमें उपस्थित होने में असमर्थ हैं, जिसका आपको खेद है, लेकिन आपको इसका कारण भी बताना होगा। डायरेक्ट तो आप मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं आऊंगा या मैं समर्थ नहीं हूं, उसका कारण बताएंगे कि मैं किस वजह से नहीं आ सकता, तो आप कारण लिखेंगे यहाँ पे इट। तो कारण के लिए आप क्या लिख देंगे, ड्यू टू, ये ड्यू टू नाम लिखा, और इसके आगे कोई भी कारण बता देंगे आप, जैसे आपको कोई अर्जेंट कार्य है या आपके कोई बीमार है, कुछ भी है, जो भी कारण है वो यहां लिख देंगे। जैसे यहां मैं लिख देता हूं ड्यू टू आई हैव अर्जेंट वर्क एज सेम डे। ये आपको कारण बताना पड़ता है। ये कारण आप जो भी कारण है पर्सन में दिया गया तो वो लिख देंगे, आप पर्सन में दिया गया नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर। अगर आप पर्सन में ही कारण दिया गया तो वो ही लिखेंगे। अब यहां तक ये बस सिर्फ एक्सेप्ट और डिक्लाइनिंग इनविटेशन में डिफरेंस कहां है, यहां तक हम सेम लिखते हैं। इसके बाद उसमें सीधी लाइन लिख देते हैं ही हैज ग्रेट प्लीजर एक्सेप्ट इन द इनविटेशन, तो वो हो जाता है एक्सेप्ट करने वाला। और अगर आप डिक्लाइनिंग कर रहे हैं तो यहां पे बदलेंगे, यहां लिखते हैं हम बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट ड्यू टू आई हैव अर्जेंट वर्क एज सेम डे। इसके बाद में नीचे आप लिख देते हैं, एक लाइन और आपको नीचे लिखनी है, वो लिखनी है सिंसियर थैंक्स sincere thanks for the invitation and best wishes, and best
विशेष नमन। ये नाम आप इस ट्यूशन में दिया गया है इसलिए लिख रहा हूं, बाकी आप यहां कुछ और भी लिख सकते हैं। अब फिर इस बॉक्स को हम बंद कर देते हैं। ये आपका इनविटेशन कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं, देखो चाहे एक्सेप्ट हो या डिक्लाइनिंग करना हो, दोनों यहां तक सेम लिखे जाते हैं, यहां तक सेम लिखे जाएंगे। देखो सबसे पहले आपको रिप्लायर का नाम लिखना है, दोनों में लिखना है, थैंक्स दोनों में ही लिखना है, सेंडर्स नेम ये भी आपको एक्सेप्ट करो चाहे डिक्लाइनिंग करो दोनों में लिखना है, फॉर हिज काइंड इनविटेशन ये लाइन सब में लिखनी है, टू अटेंड ये भी लिखना है, फंक्शन का नाम भी लिखना है, ऑन के बाद डेट, एट के बाद टाइम, प्लेस, ये यहां तक दोनों प्रकार के इनविटेशन में आप लिखेंगे। यहां तक कोई आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, यहां पूरा का पूरा पर्सन में दिया जाता है। उसके बाद अगर आपको स्वीकार करना है तो मैंने बताई थी, यहां आप लाइन लिखते हैं, जैसे मैं यहां बता देता हूं आपको, ये लाइन लिखते हैं, ही हैज ग्रेट प्लीजर एक्सेप्ट इन द इनविटेशन, ये लाइन लिखते हैं जो हमने कल पढ़ी थी इसके बारे में। और अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये लाइन नहीं लिखेंगे, उसकी जगह आपको लाइन क्या लिखनी है जो मैं आपको बताई, बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट, और ड्यू टू मतलब आप उसमें उपस्थित नहीं हो सकते, और कारण भी बताना है साथ साथ में, बस ये कारण बताना है, और नीचे ये लाइन लिखनी है आपको, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन, बेस्ट विशेज, यहां आप नाम लिखेंगे किसी का भी। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मल इनविटेशन कंप्लीट होता है, दोनों प्रकार से एक्सेप्ट करना हो चाहे डिक्लाइनिंग करना हो। और हम आगे के वीडियो में कल पढ़ेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।